बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र माहौलियाती तब्दीलियों के कहर का। गिजर में ग्लेशियर फटा, बड़ी तबाही मची। सैलाबी रेले ने गांव तालीदास को सफाई हस्ती से मिटा दिया। 100 घर तबाह, माल मवेशी सब बह गए। खुशकिस्मती से चरवाहे की बरवक्त इतला पर सैकड़ों कीमती जानें बच गईं। लैंड स्लाइडिंग के हौलनाक मनाजिर, दरियाए गिजर का बहाव रुक गया। 8 किलोमीटर तक मसनूई झील बन गई जो किसी भी वक्त मुत्तसिल देहात को डबो सकती है। सूरत हाल पर इलाके खाली करवा लिए गए। फंसे अफराद को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। माहौलियाती तब्दीलियों का कहर, ग्लेशियर फटने से तबाही। गिजर में गोपिस के इलाके राउशन में शदीद सैलाब उमड़ाया। रेले ने तालीदास गांव को सफा हस्ती से मिटा दिया। घरों की जगह अब काले पत्थरों का चटियल मैदान नजर आ रहा है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं, ये पूरा गांव यहाँ पर आबाद था जो कि अब एक खंडर में तब्दील हो चुका है। घर कोई न बचा, माल मवेशी सब सैलाबी रेले की नजर। खुशकिस्मती से एक चरवाहे की बर वक्त इत्तला पर सैकड़ों जानें बच गईं। 2 बजे के बाद हमें इत्तला मिला, आगे नाले से कोई बूढ़े थे, कोई बच्चे थे, उनको हमने जो ना सब जगह पे पहुंचा दिया। गाँव में कोई 60-70 घराने सारा डैमेज हो चुका है। लोगों ने घर तो खाली कर दिए, मगर अब बेयारो मददगार हुकूमत से इमदाद के मुंतजिर हैं। गवर्नमेंट से हमारी अपील है, हमें पीने के पानी मुहैया करे और हमें कोई अच्छा से जगह पे टेंट लगाए ताकि हम अपने फैमिली उधर शिफ्ट करेंगे। तुंदो तेज सैलाबी रेले के 22 रास्ते बंद, कई खानदान महसूर। पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया। तहम लैंड स्लाइडिंग के 22 दरियाए गिजर का बहाव रुक गया। 8 किलोमीटर तक मसनूई झील बन गई है जो किसी भी वक्त इतराफ के देहात को डुबो सकती है। सूरत हाल के पेश नजर रोशन, हॉक्स और गोपिस के नशीबी इलाकों को खाली करवा लिया गया है। वजीर आला हाजी गुलबर खान ने इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। वाज़ेह हिदायत की कि कीमती इंसानी जानों को रेस्क्यू करने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाए जाएं। कुदरती आफत के साथ इंसानी गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। गलियात में दरख्तों की इतनी कटाई हुई कि प्लाजे बन गए। किसी सूरत गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम का 2 टोक ऐलान। जल्द दरियाओं में होटल बनाने के मामले पर इजलास बुलाने का भी कह दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद कर रही है। बहाली का मरहला मुकम्मल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जो दरिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हैं, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे वो घर हैं, गलियात वो इलाके थे जहाँ पर कोई एक दरख्त नहीं गिरा सकता था। इतनी कटाई हुई है, वहाँ पर प्लाजे बन गए। कुदरती आफत है, उसके साथ मैन मेड डिजास्टर जो है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। 2022 में जानों का ज़ियाब 100 था, इस दफा 700, जिसमें 400 से ज्यादा केपी में है। 2 दिन पहले गए थे बुनेर में और वहाँ पर बेपनाह जानी और माली नुकसान हुआ। सवात में, सवाबी में, मानचेरा में, शांगला में सिपहसालार इस काम के लिए खुद लीड कर रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान ने लोगों को रेस्क्यू किया। बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में मैं खुद वहाँ पर गया था। रेस्क्यू एफर्ट्स ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई। रिलीफ एफर्ट्स और रिहेबिलिटेशन, जब तक ये मुकम्मल नहीं होता हमें चैन से नहीं बैठना। सैलाब से मुतासरा इलाकों में राबता सड़कें बहाल, बिजली का निज़ाम बेहतर बना दिया। इमदादी कार्रवाइयाँ इत्मीनान बख्श हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की गुफ्तगू। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि मैनेजमेंट का फेज मुकम्मल कर लिया गया है। अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए शहरियों को सूरत हाल से आगाह रखा जा रहा है। चल रहे हैं, उस हवाले से भी सड़कों का जो निज़ाम है उसकी बहाली के हवाले से, बिजली के निज़ाम की बहाली के हवाले से इत्मीनान बख्श मामलात हैं और राब्ता सड़कें जो हैं वो मुकम्मल तौर पे बहाल कर दी गई हैं और प्रोविंशियल रोड्स की तरफ जो है वो काम जारी है। उसके अलावा जो बिजली का निज़ाम है वो भी उसमें बहुत बेहतरी आई है। जो मैनेजमेंट का फेज़ था वो तकरीबन अभी उस पर मुकम्मल कर लिया गया है। पाकिस्तान आर्मी और वहाँ पर लोकल FC के हमारे ट्रूप्स ने हमारे सर्च एंड रेस्क्यू के अंदर बहुत नुमाया किरदार अदा किया है और इस बहुत सारी जानों को भी बचाया गया है। इस वक्त तकरीबन बहुत सारे लोग जो इस वक्त मुख्तलिफ लोकल कैंप्स में मौजूद हैं, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन के ऊपर बहुत वाफर मकदार में इमदादी सामान पहुंचा दिया गया है, जिसमें टेंट, ब्लैंकेट्स, मेडिसिन और उनके लिए राशन सप्लाईज मौजूद हैं। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, 4 रोज बाद भी इलाके की फिजा सोगवार है। दलवाड़ी गांव में 42 अमवातें हुई हैं। बुनेर और स्वात में बड़ी तबाही हुई। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 393 हो गई है। 15 अफराद ताहाल लापता हैं।
सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, 4 रोज बाद भी इलाके की फिजा सोगवार। 18 अगस्त को पहाड़ से खौफनाक रेला आया, देखते ही देखते गांव दिलोड़ी मुकम्मल तबाह हो गया। 42 अफराद जान से गए। सैलाब इतनी तेजी से आया कि किसी को संभलने का मौका ही न मिला। जब हम इधर आया तो क़यामत की मनाजिर थी, एक जो है ना चीख व पुकार थी, लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे। तो कभी कौन जो है अपने माँ को, कभी कौन जो है ना अपने बाप को। हमने तकरीबन 10-15 बंदे को रेस्क्यू किया है, इधर उसकी फर्स्ट एड किया है। दूसरों की जिंदगियां बचाने वाला नौजवान अपने वालिद को ना बचा सका। गांव दिलवाड़ी में सैलाबी रेला नौजवान के वालिद को बहा ले गया। पड़ोसी वाला तो बचाया, 4-5 बचाए, ये उनको तो हमारा बचाए 4-5 है। बस मैंने तो बस देखा तो जो वालिद साहब तो बस चला गया है। सवात में भी क्लाउड बर्स्ट खौफनाक दास्तानें छोड़ गया। आसमानी बिजली और सैलाबी रेलों के साथ आने वाले पत्थरों ने कई मकानात सफ़ाए हस्ती से मिटा दिए। 8 अफराद जान बहक हुए। मुतासरीन ने आंखों देखा हाल सुना दिया। पहाड़ पे ये 3-4 बिजली गिरे है, आसमानी बिजली, उससे ये स्लाइडिंग हुआ है। इसमें तकरीबन 6 घर जो है ना तबाह हुआ है, उसमें 8 बंदी शहीद हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अमवात की तादाद 393 हो गई, 15 अब भी लापता हैं। रिपोर्टेड डेथ टोल है वो 393 का है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बुनीर में तकरीबन 235 डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं, डैमेजेस हुए हैं। उसमें कैटल्स जो हैं तो तकरीबन 5,000 से ज़्यादा कैटल्स जो हैं वो पेरिश्ड हो गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शहरी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत से सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए इमदाद की तवक्को की जा रही है, लेकिन अभी तक चंद ट्रक ही मिले हैं, कोई बड़ी रकम मौसूल नहीं हुई। बैरिस्टर सैफ की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरे जापान पर भी तनकीद, कहा यह रकम खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के सैलाब मुतासरीन पर खर्च की जाती तो ज़्यादा बेहतर था। हम तो अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो वफाकी हुकूमत से, क्योंकि उनका वो बनता है, चंद ट्रकों के अलावा जो रिपोर्टेड हैं उसके अलावा शायद मेरे ख्याल में सच तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं आई। पंजाब की वज़ीर आला जो कि अपने आप को कौम की क्या कहती हैं, माँ कहती है ना, हाँ कि मैं माँ हूँ, तो माँ को चाहिए कि वो थोड़ा सा वालिद साहब के जो पर्स है जिसमें उसके कमाए हुए पैसे हैं बड़ी मेहनत के, उनको ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें तमाम कौम के बच्चों का हक़ है ये, और ये पैसे इस वक्त सैलाब ज़दगान को इसकी मदद, इन पैसों की ज़रूरत है। कराची जो डूबा हुआ है उसको उसकी ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फ़ौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। रास्ते खोले जा रहे हैं, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। सैलाब से उजड़ी बस्तियों के मकीनों की इमदाद और बहाली का कौमी मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते मलबा हटाने और रास्ते बहाल करने में मसरूफ। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर मलबे से लाशें और जख्मी निकाल रही है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली के साथ खुराक और दीगर जरूरी सामान की फराहमी भी जारी। डॉक्टर्स और मेडिकल टीमें मुतासरा इलाकों में कैंप्स लगाकर मरीजों का मुफ्त इलाज कर रही। कादिर नगर से बिटाई दारा जाने वाली सड़क खोल दी गई। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाला जार पुल भी सिर्फ 6 दिन में मुरम्मत के बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। गिलगित बल्तिस्तान में भी पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ। तहसील गोपिस में ग्लेशियर फटने से तबाही मची। दरिया का बहाव रुकने से गांव रोशान तिलीदास के कई खानदान महसूर हुए तो जीबी स्काउट और फ्रंटियर कोर नादरन के दस्ते फौरी हरकत में आए। हेलीकॉप्टर्स के जरिए खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन और अमायदीन इलाका बिला ताखीर मदद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। इंतहाई मशकूर हूँ, जब भी इस तरह के आफात आते हैं वो पेश रहते हैं। इस दफ़ा खालती खुटुम के मुकाम पर जो आफत आया था उस वक़्त भी अफवाज पाकिस्तान बेहतरीन तरीके से काम किया। सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक पाक फौज का ऑपरेशन जारी रहेगा। भारत की फिर आबी दहशतगर्दी, बगैर इतला पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की आमद 1,08,000 क्यूसेक से बढ़ गई। आर्जी हिफाजती बंद टूटने से कई देहात डूब गए। हजारों एकड़ ज़राई अराजी तबाह हो गई।
भारत की फिर आबी दहशतगर्दी, दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। PDMA ने ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। सतलुज में गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी की आमद 1,08,000 क्यूसिक से बढ़ गई। आर्जी हिफाजती बंद टूटने से फारूकाबाद, कहरोड पक्का, वेगमिल, चिश्तियाँ और बहावलपुर में सैलाबी रेले, कई देहात डूब गए। हजारों एकड़ ज़रई अराजी जेरे आब। गुड्डू और सखर बैराज पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब, कच्चे के सैकड़ों देहात जेरे आब, जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। दरियाए सिंध में तरबेला और तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तरबेला डैम 100% जबकि मंगला डैम 75% तक भर चुका है। शहर कायद का रुख करेंगे। कराची में तवक्को से ज्यादा बारिश हुई। तनकीद की गई कि नाले साफ नहीं कराए, पानी नालों से ही निकाला गया है, ट्रकों में डालकर समंदर में नहीं डाला। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का तनकीद करने वालों को जवाब। कहा फारूक सत्तार कराची को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर विफाक से ताजिरों को 2 रुपए भी नहीं मिलने वाले। ये नाले का जो ये सारा पानी शहर के अंदर आया था 300 मिलीमीटर, ये नालों के जरिए गया। ये मैंने कोई ट्रक में भर के तो इसको समंदर में नहीं फेंका। जमात इस्लामी के सरबरा अपने टाउन चेयरमैनों के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि मेयर ने 60 करोड़ रुपए के बावजूद नाले क्लियर नहीं किए। अगर नाले साफ नहीं हुए होते तो क्या ये पानी की निकासी हो पाती? कोई तुर्रम खान भी आ जाए ना तो बारिश को नहीं रोक सकता। फारूक सत्तार साहब क्या कहें ना, कराची को आफत ज़दा डिक्लेयर करें। मैं देखता हूँ फेडरल गवर्नमेंट करती है कि नहीं करती। मैं देखता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 2 रुपए भी देती है कराची के बिजनेसमैनों को, ताजिरों को, कि आपका नुकसान हुआ है। आपको अहम खबर दें, मलिक रियाज और उनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू। नैब ने मलिक रियाज के बेटे अली रियाज समेत 4 अफराद को 26 अगस्त को तलब कर लिया है। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, इस हवाले से अपडेट कीजिए। देखिए, नैब रावलपिंडी की जानिब से बहरिया टाउन के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है और सिलसिले में तलबी के नोटिस भी जारी करने का सिलसिला शुरू हो गया है। और पहले मरहले में 4 लोगों को तलबी के नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं 26 अगस्त के लिए, जिनमें अली रियाज मलिक भी शामिल है, मलिक रियाज के बेटे। इसके अलावा खलीलुर रहमान, मोहम्मद इसाक और आमिर रशीदवान की तलबी के नोटिस भी जारी किए गए हैं। चारों को 26 अगस्त के रोज सुबह 10 बजे नैब रावलपिंडी के दफ्तर में तलब किया गया है अपने तमाम रिकॉर्ड समेत। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत नैब की जानिब से यह बताया जा रहा है कि ये तहकीकात शुरू की गई हैं और ये बहरिया टाउन फेज 2 का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उससे मुताबिक सारे ये जुड़े हुए मामला भी थे इसमें। ठीक है सुहेल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया। खारजा की, जिन्होंने एक बार फिर से वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत है। जामे कमांड एंड कंट्रोल मुकम्मल तौर पर सिविल हुकूमत के मातहत है। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने भारतीय वजारत खारजा के बेबुनियाद इल्ज़ामात को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा भारत ने बिला वजह तीसरे मुल्क का हवाला देकर पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की। किसी भी किस्म की जारिहत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने बीजिंग की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। चीनी वजीर खारजा वांग जी का 3 रोजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। आखिरी रोज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने और इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर हम आहंगी बढ़ाने, अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा किया। चीनी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत का यकीन दिलाया। सिपहसालार का गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। चीनी वजीर खारजा ने दौरे में पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के 6ठे इजलास की इसहाक डार के साथ मुश्तरका सदारत की। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें भी हुई। वांग जी ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने की ख्वाहिश का इजहार और कसीरुल जहती ताउन के फरोग पर इत्तेफाक किया। 3 रोजा कामयाब दौरा मुकम्मल करके चीनी वजीर खारजा वतन वापस रवाना हो गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान से मोहब्बत समेत कर वापस वतन रवाना हुए। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया। कहा, आलमी मंजरनामा जो भी रहा हो, पाकिस्तान चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और मुस्तहकम रही है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान रिवायती दोस्ती गैर मुतज़लज़ल और अटूट है। चीन हमेशा से पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद पार्टनर और मजबूत हामी रहा है।